पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की है। दोनों देशों का फोकस एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। India to get first national security semiconductor fabrication plant with the collaboration of United States. इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच, और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए, किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। इस सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया में सेमी कंडक्टर का एक कारखाना बनने जा रहा है, तो वहाँ पे लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे क्या है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो सही नहीं है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच, और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाइडेन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टारिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम, और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फ़ौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। अब इसके अंदर जो चिप मेकिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये बात की जा रही है कि कुछ ही सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट $80 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इंडिया का इस बारे में जो एक स्टैंड है वो बहुत क्लियर है, क्लियर कट है। आपको पता है कि मोदी साहब तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो ये बात कर चुके हैं कि हाँ, हम बनना चाहते हैं दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, हम इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए, किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइन्स। मेरे वजीर आजम आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से तो आता नहीं है, मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को जी, ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है।
ठीक है, वो कहते हैं जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना, डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया। इंडिया जो सेमीकंडक्टर के ऊपर वो कह रहे हैं कि हाँ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने मुलाकात की है एग्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है, और उन एग्जेक्टिव से मुलाकात करने का जिसे कहते हैं ना मकसद ही एक है कि किस तरह हम अपने आप को पिच कर सकते हैं 21st सेंचुरी में। और इंडिया जो है इज नोन एज अ प्लेस जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स या चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो रही है, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर वर्किंग ऑन अ सप्लाई चेन। वो कहते हैं कि इट्स नॉट एन इजी थिंग कि आपने काम तो शुरू कर दिया, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू हैव दिस सप्लाई चेन। आपको मजे की बात बताऊं, अमेरिका के अंदर, मैं आजकल अमेरिका आया हूँ थोड़े दिनों के लिए, तो अमेरिका के अंदर आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बता रहा था कि फॉर एग्जांपल टेस्ला, जिसकी कीमत आज से साल 1.5 साल पहले जिस गाड़ी की $2.25 लाख थी, आज वो $1,10,000 के करीब है। द रीजन बिहाइंड इज कि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी ज्यादा आ गई हैं। सो चाइनीज के पास इतनी ज्यादा दे हैव वर्किंग ऑन जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन पे इतना काम है और इतना होल्ड है, इतनी ज्यादा, ये जो अगले दिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने $50-51 अरब अफ्रीका में लगाने की कोशिश की है। क्यों भाई? बिकॉज उनको पता है ये सारी की सारी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वहां से हमें निकालनी है। सो नरेंद्र मोदी किस चीज पे फोकस करना चाहता है? ही वांट्स टू फोकस ऑन अ सप्लाई चेन फॉर इंडिया, और वो सप्लाई चेन पे उसमें वो काम करेगा। द रीजन बिहाइंड इज वो इसलिए काम करेगा, उसको समझ है इन चीजों की कि अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं ये देखूंगा, तो फिर मैं तभी जाकर चीजें बेहतर हो सकती हैं उनके लिए, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। सो अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तब आएगा जब इंडिया अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकता है। इस कोलैबोरेशन को ट्रांसफॉर्मेटिव कोलैबोरेशन कहा जा रहा है। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट दैट विल प्रोड्यूस चिप्स फॉर यूज इन मिलिट्री हार्डवेयर इन बोथ कंट्रीज, यानी अमेरिका और यूएस की आर्म्ड फोर्सेस जो चिप्स इस्तेमाल करेंगी वो इंडिया में बनेंगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस जो भी अलायंस है, जो कंट्रीज़ भी इस अलायंस में शामिल हैं, उन सबको टिप्स प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आप देखिएगा कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिया की अथॉरिटीज़ के जहन में जो बात है या जिसको एक्सप्रेस भी करते रहते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि मोदी साहब ने जो बात की, वो क्लियर कट उनका एक स्टैंस है कि वो इंडिया को एक ऐसा चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं जिससे पूरी दुनिया को चिप सप्लाई हो। अब आप सोचिए, आपको पता है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जो चिप्स हैं वो इस वक्त हर कंट्री की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी हैं। आपके मोबाइल से लेकर आपके लैपटॉप तक, आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के अंदर चिप्स यूज़ होती हैं। इसके बगैर आपकी ज़िंदगी एक कदम आगे नहीं बढ़ती। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है इंडिया के लिए कि जो यूएस स्पेस फोर्स है वो इंडिया में सेमीकंडक्टर की एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लगाने वाली है, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी में लगेगी। तो ये सबसे अच्छी खबर यूपी के लिए भी है कि वहाँ पे एक इतना बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी यूएस प्रोवाइड करेगा इंडिया को। अभी जो सेमीकंडक्टर इंडिया यूज़ करता है वो ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करके और उन्हीं को यूज़ कर रहा है, लेकिन अब ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगेंगे तो ये पूरी दुनिया को जो है भारत एक्सपोर्ट भी करेगा और ख़ुद के यूज़ के लिए भी ये बना पाएगा, क्योंकि लगभग $6 बिलियन के आसपास इंडिया जो है वो इस पे इन्वेस्ट करता है। और अब ये यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर होने लगेगा तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए।